हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अजय अभय चरणार बिंद भक्ति सिद्धांत स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त द्वंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरद्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितेन भूतले स्वयरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेह श्रीगुरु श्रीयुपदकमल श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपसागरजात सहगण रघुनाथान्वित संजीवं साद्वैत सावधूत परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु हे भवच
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरनित्वे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी भगवान की जय। ललिता विशाखा श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग 12वें अध्याय पे बात करेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कार समदुःख सुखक्षमिः, सन्तुष्टः सततयोगी यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धियो मभक्त समवे प्रिय। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी, संतुष्ट सतत योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धियो मभक्त समामेव प्रियः। भगवान क्या बोलते हैं कि मुझे कौन सा भक्त प्रसन्न है उसके ऊपर। अद्वेष्टा म्हणजे ईर्ष्या विनीत, किसी की ईर्ष्या नहीं करने वाला। सर्वभूतानाम समस्त जीवों के प्रति आदर करने वाला। मैत्र म्हणजे मित्र भाव वाला, करुणा म्हणजे दयालु, एव म्हणजे निश्चयी, च म्हणजे भी, निर्मम म्हणजे स्वामित्व की भावना से रहित, निरंकार मिथ्या अहंकार से रहित, सम म्हणजे समभाव, दुःख म्हणजे दुःख, सुख म्हणजे तथा सुख में, क्षमी म्हणजे क्षमावान, संतुष्ट म्हणजे प्रसन्न तुष्ट, सततम म्हणजे निरंतर, योगी म्हणजे भक्ती में निरंतर, यत म्हणजे आत्मा आत्मसंयमी, दृढनिश्चय म्हणजे संकल्प सहित, मही म्हणजे मुझमें, अर्पित म्हणजे संलग्न, मन म्हणजे मन को, बुद्धि म्हणजे तथा बुद्धि को, यह म्हणजे जो, मत म्हणजे मत, भक्त म्हणजे मेरा भक्त, स म्हणजे वह, मैं म्हणजे मेरा, प्रिय म्हणजे अतिशय प्यारा। शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद अनुवाद। जो किसी से द्वेष नहीं करता है लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मसुतुष्ट है रहता है, आत्मसंयमी रहता है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। देखिए क्या भक्त, अगर भगवान को कौन सा भक्त प्यारा लगता है, ये उसका एग्जाम्पल है। भगवान सीधा बोलते हैं कि किसी का द्वेष नहीं करने वाला, सभी जीवों से दयालु मित्रता करने वाला, ऐसा आत्मसंयमी, मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करता है और भक्ति में सदैव लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत पसंद है। तात्पर्य शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, नहीं वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बन रहा है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा
कष्ट सहना अच्छा है। भागवत में 10वां अध्याय में 14वां श्लोक में कहा गया है कि तत्तेनुकंपा सुसमीक्षना मानो भुजान एवात्मकृत विपाकम। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुजान एवात्मकृत विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर ही कृपा है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कई अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है। भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है, अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी मैं वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता हूँ। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता है। अतएव वह मिथ्या अहंकार के बोझ से मुक्त रहता है और सुख तथा दुखों में समभाव रखता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले। अतएव वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती है। अतः वह दृढ़ निश्चयी होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति से दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु है, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। देखिए, भक्त के 3 गुण हैं, 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक कनिष्ठ भक्त, एक मध्यम भक्त और दूसरा उत्तम भक्त, और एक सहलियाई भक्त एक होते हैं जो कनिष्ठ से भी नीचे होते हैं। और सहलिया भक्त जो रहते हैं सहकार्यवाहित, जो मंदिर में आएंगे और दर्शन लेंगे, हरे कृष्ण बोलेंगे और न सबको आदर करेंगे और चले जाएंगे, और वापिस जाके इस भौतिक युग में समाविष्ट होके अपना वही चालू करेंगे, जो भी बाहर का खाना जो भी कुछ है, खाली दर्शन करेंगे, मिक्सिंग। लेकिन उसमें कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त कभी मिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनका उनके ऊपर खुद का ही भरोसा नहीं रहता है। सहलिया जो भक्त होते हैं उनके ऊपर। कनिष्ठ भक्त ऐसे होते हैं जो आते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं और दीक्षा भी ग्रहण करने को देखते हैं, नियमों का कठोरता से पालन नहीं करते हैं, और करेंगे वापिस उसमें गलती अभी होती है, जो कनिष्ठ भक्त है। लेकिन उनका भाव रहता है कि भक्ति में, क्योंकि उनको आस रहती है भक्ति की, इसीलिए वो मंदिर में आते जाते रहेंगे, आदान प्रदान करते रहेंगे, भक्तों से मिलेंगे, बैठेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, माला जप करेंगे, दीक्षा भी लेंगे। ऐसे ही कनिष्ठ भक्त होते। मध्यम भक्त का अर्थ यह होता है कि वो दीक्षा लेते हैं, ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं,
भक्तों के संग में रहते हैं, माला 16 माला से ज़्यादा माला करते हैं, अपने गुरु का आदेश पालन करते हैं, कनिष्ठ भक्तों को संभाल के लेते हैं, और कोई भी चीज़ रहेगी तो उसका नित्य नेम से पालन करते हैं। ये मध्यम भक्त का है। और जो उत्तम जो भक्त होते हैं वो कठोर होते हैं, निश्चयी होते हैं, धैर्यवान होते हैं और आत्मसंयमी होते हैं। उसमें बहुत ही सद्भावना रहती, जैसा कि यहाँ कहा गया है कि किसी का वे द्वेष नहीं करते हैं। वो दयालु मित्र, जीवों के ऊपर दयालु रहते हैं, मित्रता रखते हैं। वो मिथ्या अहंकार नहीं करते हैं, सुख दुख में समभाव रखते हैं, सहिष्णु, सदैव आत्मसंतुष्ट रहते हैं, आत्मसंयमी रहते हैं, निश्चय के साथ बुद्धि और मन को स्थिर भगवान के चरण में करते हैं, और एक कनिष्ठ होते हैं जो भगवान के पार्षद होते हैं, जिनको हम लोग उत्तम भक्त सन्यासी बोलते हैं। और ऐसे भक्त जब मिलते हैं तभी कभी भी उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और जो मध्यम भक्त रहते हैं उनको पंचम प्रणाम करना चाहिए, और जो कनिष्ठ भक्त रहते हैं उनको नमस्कार करना चाहिए, और जो भी है अहिल्या भक्त रहते हैं उनको भी नमस्कार करना चाहिए। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, भगवान को जो प्यारे भक्त हैं, वो कौन है? उत्तम भक्त, क्योंकि वो कभी किसी की ये द्वेष नहीं करते हैं। देखिए, आज समाज में हर आदमी स्वार्थ के पीछे पड़ा है, और स्वार्थ के पीछे पड़ने के बाद अपना अगर स्वार्थ नहीं होता है तभी एक दूसरे का द्वेष करते हैं, और द्वेष करने के वजह से ही हम लोग अपना पतन करते हैं। भक्ति में आने वाला कभी भी व्यक्ति अपने काम से काम रखे, भक्ति से भक्ति रखे, किसी का दोष नहीं करे, दूसरे की बात करने की सवाल नहीं पैदा होता है। माला जप करे, बुक पढ़े, चांटिंग करे, बुक पढ़े, और भगवान के जो प्रभुपाद के प्रवचन है वो सुनते रहे, और खुद को भक्ति में मतलब प्रवृत्ति कैसा हो जाए उसके बारे में सोचिए। तो उसके बारे में विचार अच्छे आएंगे, अलग अलग श्लोक अच्छे मिलेंगे, नॉलेज मिलेगा, और वो चलेंगे। भगवान खुद बोलते हैं कि ईर्ष्या जो करते हैं वो समाज में कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि मन संतुष्ट होना चाहिए, किसी के ऊपर अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, और किसी की मतलब अपेक्षा करना भी नहीं, कोई भी चीज़ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। निस्सीम भाव से जो भक्ति करनी चाहिए वही शुद्ध भक्त होता है। किसी भी दुष्कर्म में नहीं पड़ना चाहिए। इधर दिया है, देखिए, अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में वो सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। मतलब वो जो भक्त रहते हैं वो कितना भी परिस्थिति कठिन आवे, लेकिन वो कभी अपना शांत और धीर बना रखता है। सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। मतलब प्रत्येक प्राणों में भगवान का अंश है, तो उसको भी देखने के टाइम पे उसमें भगवान है, तो उस थिंकिंग में वो सोचता है। शत्रु को अपना मित्र मानता है, मतलब उसके ऊपर भी दया करता है, शत्रु पर भी। निर्मम का भक्त शारीरिक कष्टों से प्रधानता नहीं प्रदान करता है। शारीरिक कष्टों से प्रधानता नहीं प्रदान करता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर है। क्योंकि ये जो शरीर है ये भौतिक शरीर है, और भौतिक शरीर के अंदर जो हमारे बैठे हैं वो भगवान का अंश है, और वही परमात्मा है। और परमात्मा जब अपने अंदर है तो हमें ये समझना चाहिए, हम दूसरे की बात सुन के हम हमारे मन को चंचल करते, चल करते हैं, तो ऐसा चंचल मन नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे जब अंदर परमात्मा बैठा है, आत्मा रूपी अंश परमात्मा बैठा, तो उससे बात करने को आना चाहिए। भक्ति में जब आदमी आगे चलता, मतलब बढ़ोतरी होती है, उसकी उन्नति होती है,
तब उसको अपने आत्मा से उसको मालूम पड़ता है, आत्मा समझाता है तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। लेकिन वो अगर आत्मा का नहीं मानता, मन का मानता, तो वो आदमी चंचल रहेगा, वो कभी अपने ऊपर भरोसा नहीं करेगा, वो दूसरे को डिपेंडेंट चलेगा। तो ऐसा आदमी कभी भी समाज में ज़्यादा टिकता नहीं। वो डिपेंडेंट मतलब दूसरे का सुन के अपना खड्डे में जाता है। तो ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए। भगवान को कैसा आदमी चाहिए? दृढ़ निश्चयी, परिस्थिति में कितना भी संकट आता है तो धीर बने रहे, मन को कंट्रोल करे। ऐसा सुख तथा दुख में समभाव रखता है, सहिष्णु होता है, भगवत कृपा से कुछ प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहता है, लालच नहीं करता है किसी चीज की, वो जो मिलता है भगवान के दर से। इसीलिए कहा गया है हर आदमी को भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन चिटर चोरों के वजह से जिसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, वो ये लोग खा लेते हैं। भगवान ने अगर वो आदमी सहिष्णु शुद्ध आत्मा से है और उसको मालूम है मुझे मिला, मेरा उतना ही था, इसका इतना ही मुझे मिला है, मैं दूसरे की अपेक्षा क्यों करूं? आज समाज में कोई आदमी गरीब नहीं होता और कोई आदमी भूखमारी से नहीं मरता। लेकिन ये क्यों हुआ कि जिसके हाथ में सत्ता है वो स्वार्थी बना पड़ा है। आज आदमी को जमीन लगती है 3/6 की। जब ये शरीर जो आदमी का कितना भी रहेगा, 3/6 जमीन के अंदर उसमें अग्नि दिया जाता है उसको, जब उसका बॉडी बनता है तभी उसका आत्मा निकल जाता है, बॉडी जब रहती है तो उसको 3/6। तो इतनी जमीन उसके लायक रहती है, क्योंकि उसको उधर भले उसकी समाधि में डालो या उसको ये करो, अग्नि दे दो, 3/6। लेकिन एक आदमी का जमीन कितना है? 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ जमीन है। जिसको नहीं मिलता है उसको 10/15 का रूम भी नहीं मिलता है, जिसको नहीं मिलता है 2 गुंठा जमीन भी नहीं मिलता है। ऐसी पर लोग एक दूसरे की हड़पने के पीछे इतने पड़े रहते हैं कि मूर्ख बना, जो अज्ञान है उसको और अज्ञान बना के खड्डे में डाल के उसको मूर्ख बना के लूटने का काम करते। बहुत गलत था काम है। तो ऐसे परिस्थिति में लोगों ने एक दूसरे का फायदा करके देना चाहिए। किसी को अज्ञान है उसको सज्ञान बना के उसको अच्छा रास्ता बताना चाहिए, उसको मूर्ख बना के लूटना नहीं चाहिए। तो ये तभी समाज सुधर जाएगा। कहने का मतलब है भक्ति में हम जब आते हैं तो हमें ये दिल बड़ा रख के चलना पड़ता है। पूर्ण जो कठिनाई से मिले हैं अतएव वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है, वह पूर्ण योगी होता है। जो सदा सर्वदा प्रसन्न रहता है उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण योगी बोलते हैं, क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है। और जब गुरु करते हैं तो गुरु का आदेश पालना अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि गुरु के आदेश को, क्योंकि गुरु अपना भगवान का पार्षद रहता है, और पार्षद जब बोलता है तो बाकी अपने सब कुछ सुख दुख का मालिक हुए। क्योंकि हम जब गुरु से दीक्षा लेते हैं तब हम गुरु को पूरा समर्पित करते हैं अपने आप को, तभी गुरु का आदेश मौल्यवान होता है। तो वो पालना जरूरी है। प्रभुपाद ने अपने गुरु का आदेश पालन कर ही बाहर देश में जाके इस्कॉन की प्रचार किया और इस्कॉन की स्थापना हो गई। और आज इस्कॉन पूरा वर्ल्ड में है, कम से कम 1000-1200 मंदिर से ऊपर हो गए उनके। लेकिन अभी भी प्रचार जोर से चालू है, क्योंकि उनका गुरु का आदेश बोलेगा तो भगवान ने आदेश दिया गुरु को, तभी गुरु ने दिया इनको, तो इन्होंने उसका पालन। इसीलिए हर आदमी ना पारदर्शक, एकनिष्ठ और सत्य भाव जो भी है वो सत्य पकड़ के चलना। भले सत्य बोलने के टाइम पे मर भी जावे कोई वादा नहीं, लेकिन सत्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सत्य इसका ही जीत होता है, इसीलिए सत्य पकड़ के चलना चाहिए। अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती है, उसकी जो इंद्रिया वश में रहती है। आजकल इंद्रिया को मतलब एक्टिव करने के लिए, मतलब प्रोग्रेस करने के लिए आज फेसबुक पे जो वीडियो आते हैं, मतलब ऐसे गंदे विचार के, ऐसे लोगों ने नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसमें इंद्रिय भोग तैयार हो जाता है।
कोई इसका उसके साथ रिलेशन, उसका इसके साथ रिलेशन, लैंगिकता के ऊपर वीडियो, मैत्री के ऊपर वीडियो, उसके बाद लैंगिकता के विषय ऊपर जाते हैं। तो ऐसे वीडियो नहीं देखने चाहिए, क्योंकि उससे इंद्रिय जो हमारी अपने कंट्रोल में होना चाहिए, वो इंद्रिय कंट्रोल में नहीं होती है। इंद्रिय को प्रवृत्त करते हैं, मतलब एक्टिव करने के लिए, तो बाद में इंद्रिय अपने कंट्रोल में नहीं, तो इंद्रिय कंट्रोल में, वश में होना जरूरी है। और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पूर्णतया कृष्ण के शाश्वत प्रभु होते, तभी वो कृष्ण के शाश्वत प्रभु होते। वो कोई भी उसे विचलित नहीं कर, तभी उसको कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन बुद्धि को पूर्णतः परमेश्वर में से, वो पूर्णतः अपने मन को और अपने बुद्धि को भगवान के चरण में समर्पित करते हैं। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए भी अवस्था में स्थित रहता है। फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अतिशय प्रिय रहता है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त क्रियाकलाप सदैव प्रसन्न रहता है। देखिए, तभी भगवान ऐसे भक्तों के ऊपर प्रसन्न रहते हैं। इसलिए हम लोग यही बोलते हैं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है, ना संपत्ति है, ना सोना है, ना आत्पेष्ट, ना नातेवाईक, ना हितचिंतक, कुछ भी नहीं। सर्वस्व भगवान को समर्पित करके सदा सर्वदा भगवान का नामस्मरण, भगवान के बुक्स पढ़ो, भगवान की जो लीलाएं है उनका प्रचार करो, और यही सर्वोत्कृष्ट भगवान को प्रसन्न। जो भी कुछ करते हैं भगवान के लिए करना चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं करना। हम लोग अगर भगवान ने हमको पैदा ही नहीं किया होता तो हम क्या देखते थे? सृष्टि देखते थे। आज जो कीड़े मूंगे हैं, जो प्राणी हैं, ऐसे 84 लाख योनि, उसमें कितने कीड़े मूंगे, कितने कितने प्राणी हैं। आज उनको कुछ बोलने को आता है? ना, इतना शरीर है, कुछ नहीं। भगवान ने जो हमें शरीर दिया है तो इतना मौल्यवान, उसका हम लोग कदर करना चाहिए। और हमको जो बुद्धि दिया है, इतर प्राणी को इतना बुद्धि नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन में सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो है, और बाद में जो जानवर के जो गुण है उसमें से जो भी अपने को जो गुण मिला है तो बुद्धिमत्ता है, और वो बुद्धिमत्ता हम यूज करके अपने आप को अच्छा भक्त बना सकते हैं और भगवान के धाम में जा सकते हैं। इसीलिए सब प्राणी में मनुष्य प्राणी अतिशय श्रेष्ठ है, और इसीलिए हर आदमी ने यही सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, और भक्ति में संलग्न लगना चाहिए। किसी के ऊपर ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में गलत सोचना नहीं चाहिए, किसी के बारे में कुछ भी, जो कुछ करता है उसका भला हो, अपने को उससे क्या लेन देन, ना फायदा है ना नुकसान है। तो हम भक्ति करेंगे तो उसमें अपने को फायदा रहेगा, भगवान के पास अपने अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जमा रहेगा, और वो प्रॉफिट हमारा जब हम इधर से भागवत धाम जाते तभी वो प्रॉफिट हमारे काम आएगा। बाकी सब प्रॉफिट ये कुछ काम का नहीं। इसीलिए हर आदमी ने यही सोचना चाहिए, भक्ति करो। भक्ति में घर में, आज मैं एक आदमी के घर पे गया था, मैं जाते ही देखा तो उसके घर में प्रवचन चालू है, संकीर्तन चालू है, कथा चालू है। मैं आराम से उधर बैठ के रह गया, किसी को देखा नहीं, किसी ने मेरे को देखा नहीं, मैं बाहर खड़ा था, आनंद ले रहा था भक्ति का। क्यों? अरे घर में शांति है, भगवान का वास्तव्य है और भगवान की कथा चल रही है। ऐसा घर में अतिशय सुंदर रहता है, और इसीलिए तभी आदमी के घर में सुख शांति नांती है। भगवान का नाम स्मरण होता है तभी सुख शांति, नहीं तो हर आदमी माया के जाल में फंसा है, ना पैसा पुरता है, ना संपत्ति पुरती है, ना कुछ भी उस कमाता है, इधर से आता है उधर खाली देखता है वो। तो ऐसा आदमी ज़्यादा दिन मेहनत करके कुछ फ़ायदा नहीं है, और बाद में आधा पैसा डॉक्टर खाता है, आधा पैसा उसका कोई लूटता है, ऐसा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा आदमी अगर कुछ कमाता है तो उसमें का 50% भगवान को दान देना चाहिए, 25% अपने अकाउंट में रखना चाहिए अपने खर्चा के लिए, और 25% अपने घर खर्चा के लिए यूज है। तभी वो आदमी शुद्ध होएगा और सदा आनंदी रहेगा। लेकिन प्रभुपाद सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, ये बहुत श्रीमंत थे। छठ गोस्वामी जी थे, वो बहुत श्रीमंत थे। उन्होंने अपनी सब जायदाद सबको बांट दिया, और वो भगवान कृष्ण की सेवा करने में आए। लेकिन उन्होंने 50% अपनी संपत्ति ये भगवान के इसमें लगा दी, और 50% संपत्ति 25%
गरीब को बांट दिया, गरीब 25% अपने घर वालों को बांट दिया, बाकी 50% जो संपत्ति थी पूरे भगवान को समर्पित, भगवान के मंदिर बनाना, भगवान के बुक्स लिखना, भगवान के प्रचार को, ऐसा दिलदार होना चाहिए, तभी आदमी को आनंद मिलेगा जीवन में। नहीं तो आदमी दिन रात मेहनत करता रहेगा, कर्जा में डूबता रहेगा, टेंशन लेता रहेगा और बाद में अटैक आके मरता जाएगा। तो ये जीवन